आपको ये भी कैसे पता कि आपकी जो वास्तविक समस्या है वो आपको पता भी है? सर मुझे ऐसा लगता है कि वास्तविक वास्तविक समस्या मेरी शायद भय और डर है। जो फंदा तुम्हारे गले में पड़ा हुआ है वो तुम्हारी ही बाहों का है। नहीं, मुझे आपको भय लग रहा है कि आपकी ट्रेन छूट रही है। आपको कैसे पता वो ट्रेन आपकी है? मे भी शायद इस वक्त वही ट्रेन समझ आ रही है कि यही ट्रेन। शायद 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 ऐसे ट्रेन पकड़ते हैं। आपको कैसे पता वो ट्रेन आपकी है भी? जिस स्थिति में इस वक्त और उस स्थिति से बाहर आने के लिए जो एक अगर ये सचमुच मुझे स्थिति इतना दुख दे रही है, सचमुच सचमुच सचमुच, तो मैं इसे छोड़ूंगा ना। जो मीठा मीठा ले रहा हूँ वो तो अपनी ज़िंदगी में मस्त चुपचाप कहीं कोने में मैं चखे जा रहा हूँ, और फिर उसके कारण जो कीमत अदा करनी पड़ रही है उसको लेके शोर मचा रहा हूँ। कोई कर्तव्य का मारा हुआ है, कोई इज्जत का मारा हुआ है, कोई ममत्व का मारा हुआ है। एक चीज पूछ सकता हूँ सर इसमें? आप सारी पूछो। कहीं रुके हो अभी तक? सॉरी सर। किस बात की? तुम्हें कैसे पता है कि कौन सी बात सॉरी बोलने की है? चलो बोलो आगे। नमस्कार सर। सर आपने अभी मिनियन वाले खिलौने से समझाया कि कैसे मान्यता के पीछे मान्यता के पीछे मान्यता, ये एक अंतहीन श्रृंखला जैसी प्रतीत होती है। और जिसको ये सारी मान्यताएं देखनी है, क्योंकि जानना ही समाधान है आप बताते हैं, और आपने बताया भी खुद को खुद से देखना ही है। ये चुनौती एक डर का भाव उत्पन्न करती है कि वन वर्सेस मैनी, और सीमित संसाधन, सीमित समय, सीमित समझ। अ, इस चुनौती को किस प्रकार से देखा जाए, किस दृष्टि से देखा जाए? ये केंद्र शायद डर के केंद्र से ये सवाल आ रहा है, परंतु अ, सर ये है। ये क्या काम है जिसमें चुनौती सामने आ रही है? अभी मान्यता के केस में ही आप देख लीजिए। एक ऑफिस वाली जिंदगी है, एक घर वाली जिंदगी है। इसमें प्रॉब्लम्स हैं, एंडलेस मान्यताएं हैं जिनको देख के समझ के उसको सॉल्व करना है। सीमित समय और सीमित क्षमताओं से ऐसा प्रतीत होता है कि अ, ये एक प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, ये एक प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही है, और कई प्रॉब्लम्स छूट रही हैं। वन वर्सेस सो मेनी प्रॉब्लम्स और सो मेनी मान्यताएं, इससे ये जो ओवरवेलमिंग स्थिति पैदा होती है, हो, करना तो पड़ेगा ही, परंतु इसको किस दृष्टि से कैसे देखा जाए? ये आपको सचमुच पता है कि कौन सी प्रॉब्लम्स आपकी हैं? आपको कैसे पता है कि जिसको आप अपनी प्रॉब्लम बोल रहे हो, पहली बात वो आपकी है और दूसरी बात बड़ी है? आपको ये भी कैसे पता कि आपकी जो वास्तविक समस्या है वो आपको पता भी है? सर मुझे ऐसा लगता है कि वास्तविक समस्या मेरी शायद भय और डर है, उन समस्याओं के प्रति। नहीं, मुझे आपको भय लग रहा है कि आपकी ट्रेन छूट रही है। हम्म। आपको कैसे पता वो ट्रेन आपकी है? मे भी शायद इस वक्त वही ट्रेन समझ आ रही है कि यही ट्रेन पे चढ़ना तो चाहिए। बस ये शायद हटाइए ना। शायद 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 ऐसे ट्रेन पकड़ते हैं? हाँ, खुद ही हंसी आ गई ना। पहुंच गए वहां पर, नई दिल्ली। 18 ठो प्लेटफॉर्म है, ऐसे ही बिल्कुल भंवरा, कभी इस फूल पर कभी उस फूल पर। हमारा भंवरा कभी इस बोगी में कभी उस ट्रेन पर, ऐसे शायद शायद करके। आपको कैसे पता कौन सी ट्रेन आपकी है? और आप बिल्कुल, मैं देख रहा हूं, रक्तचाप बढ़ा हुआ है, पसीने छूट रहे हैं कि मेरी ट्रेन छूट रही है। आपको कैसे पता वो ट्रेन आपकी है भी?
सर कई बार जैसे जो मैंने समझा है वीडियो में, हम्म। आप कहते हो कि एब्सोल्युटली क्या करना है वो नहीं है। छोड़ो ना, आप रिलेटिवली बताओ ना। एब्सोल्युटली का तो आपने कवच धारण कर लिया कि आचार्य जी पारमार्थिक की बातें मत करो, मैं व्यवहारिक बातें ही कर रहा हूँ। बताओ कैसे पता, आपको क्या पता है, बताओ। जिस स्थिति में इस वक्त अगर हो, अगर और उस स्थिति से बाहर आने के लिए जो एक अ, जो कुछ करने के लिए लगे कि ये रास्ता है, और वो रास्ता अगर ना हो पा रहा हो तो। नहीं, आप जिस स्थिति में हैं उससे बाहर आना कठिन कौन सी चीज बना रही है? हम्म, सर स्किल्स में भी, स्किल्स एक्सपीरियंस या उंगलियां फंस गई भाई आपसे बात करते करते। सॉरी सर। मदद करिए तो आप क्या, आप बस सॉरी बोल के चल लोगे? अब आपका कुछ दायित्व तो बनता है ना। आपने मेरी उंगलियां फंसा दी, मेरी उंगलियां फंस गई है। मेरी स्थिति देखो, मेरी मदद करो, मैं फंसा हुआ हूँ, बहुत भारी चुनौती है, मैं बाहर नहीं आ पा रहा, मैं क्या करूं? छोड़ आपको छोड़ना पड़ेगा। फिर से सर बोलो, एक चीज पूछूं, फिर से बोलो, कब को छोड़ना पड़ेगा? फिर से बोलो, कब को छोड़ना पड़ेगा? फिर से बोलो। कब को छोड़ना पड़ेगा? सर इस चीज को मैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से समझ सकता हूँ कि कमाई कम है, खर्चे ज्यादा हैं। अ, कमा कमाई कम है, खर्चे बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है। ठीक है। तो कमाई तो कम हमेशा खर्चों के ही संदर्भ में होती है। जब खर्चे ज्यादा ही नहीं है तो कमाई कैसे कम हो गई? है सर, कम तो है। तो माने खर्चे ज्यादा हैं। अम, हाँ खर्चे ज्यादा है सर। सॉरी, हाँ खर्चे ज्यादा है, परंतु हाँ मैं अपने संदर्भ में अपने खर्चों की बात कर रहा और था। फंस फ- फ- फिर फंस गया। बताओ क्या करूं? कब छोड़ना पड़ेगा? हाँ चलो, अब अगला सवाल बताओ। माफी चाहूंगा सर, मैं आपको कैसे पता, आपको कैसे पता कि आप जो खर्चे कर रहे हो वो आपको करने ही चाहिए? आपको ये भी कैसे पता कि आप जो खर्चे नहीं कर रहे हो वो आपको नहीं करने चाहिए? करंट स्थिति के हिसाब से शायद। अरे करंट स्थिति तो ये रही लो, फिर फंस गया मैं। अगर ये सचमुच मुझे स्थिति इतना दुख दे रही है, सचमुच सचमुच सचमुच, हम्म। तो मैं इसे छोड़ूंगा ना। और अगर नहीं छोड़ना तो फिर मैं क्यों बोलूं कि दुख दे रही है? फिर तो मुझे इससे कुछ मिल रहा होगा तो पकड़ रखा है, तो फिर दुख है ही नहीं, तो मैं नाटक क्यों करूं कि दुख है? अब इसमें बढ़िया कुछ मीठा मीठा है। हम्म। अच्छा सेब डला, अच्छा केला डला, आहा। तो एक तरफ तो मैं मजे ले रहा हूं और दूसरी तरफ बोलूं कि मैं फंस गया हूं। एक तरफ तो मिठास की चुस्कियां चल रही हैं जिंदगी में, आहा। हम्म। ये मीठा आपको पीने को मिला? नहीं मिला। तो मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ है, देखो मैं पी गया, लेकिन मैं फंस गया हूं। मेरा शोर सुनने को मिला? अरे इतनी देर से शोर मचा रहा हूं, सुना नहीं तुमने? नहीं सर, मैं अरे अरे मैं फंस गया हूं, अब सुनने को मिला? जी जी जी। अच्छा। ये मिठास चखने को मिली? नहीं। कितना स्वार्थी आदमी हूं ना मैं। जो मीठा मीठा ले रहा हूं वो तो अपनी जिंदगी में मस्त चुपचाप कहीं कोने में मैं चखे जा रहा हूं, और फिर उसके कारण जो कीमत अदा करनी पड़ रही है उसको लेके शोर मचा रहा हूं। और कोई भी कीमत तुम देते तो अपने स्वार्थों की ही हो।
इसमें मीठा मीठा ना होता तो मैं फंसा भी ना होता। मीठा मीठा तो मैं अपना पिए जा रहा हूं, पिए जा रहा हूं, किसी को नहीं बताऊंगा कि क्या मौज लेता हूं। हाँ, फंस गया हूं, ये मैं दुनिया भर में नगाड़ा पीट रहा हूं। एक चीज पूछ सकता हूँ सर इसमें मैं? आप सारी पूछो, कोई कहीं रुके हो अभी तक? सॉरी सर। किस बात की? तुम्हें कैसे पता कि कौन सी बात सॉरी बोलने की है? चलो बोलो आगे। अम, सर मुझे ऐसा लगता है कि स्थितियों या उस सिचुएशन के प्रति मेरा रिस्पॉन्स शायद प्रॉब्लम है। रिस्पॉन्स अपने आप आ जाता है अगर सिचुएशन साफ साफ समझी जाए तो। रिस्पॉन्स कर्म होता है ना, हम कर्म की तो परवाह करते नहीं, हमें तो कर्ता की परवाह करनी है। क्या हम समझते भी हैं कि सचमुच हमारी स्थिति क्या है, या बहुत सारी बस मान्यताएं हैं कि ऐसा तो करना ही है, अब करो। अरे भाई, हर जगह विकल्प है। नहीं तुम बंधक हो कि कुछ काम करने ही करने हैं। हर काम को न करने का भी विकल्प है और हर काम को 100 गुना और ज्यादा करने का भी विकल्प है। पर मान्यता एक पटरी बिछा देती है कि इसी पटरी के बीच में चलना, ना इधर ना उधर, और फिर फंस जाते हो। एक समय था जब मैं लोगों से आमने सामने बातचीत किया करता था। ये चला होगा 2016 से लेके 18 तक था, 19 तक चला होगा, 18 तक। तो ये 3 साल करीब ऐसा था जब मैं, और 2-2 घंटे बात होती थी, कई बार 4-4 घंटे बात होती थी, एक ही इंसान को बैठा करके उसके साथ लंबी बातचीत। सैकड़ों लोगों से बात करी होगी, कई बार एक ही दिन में 2-2 3-3 लोगों से। और एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि जो अब मेरे जो सामने आएगा, सोचो, वो बहुत ही परेशान आदमी होगा तभी हम्म अपने ऊपर इतना भारी कष्ट वो डालेगा कि मेरे सामने आए। एक से एक दुखी, कोई आत्महत्या को तैयार, कोई कुछ, कोई कुछ, कोई कह रहा है जेल जाना पड़े जेल चला जाऊंगा, कोई आसानी से तो कोई आता नहीं मेरे पास। लेकिन हर मामले में बात एक ही निकलती थी, कुछ पकड़ कर बैठे हो जिसको अपने लिए जरूरी समझ रहे हो। जो तुम पकड़ करके बैठे हो वो तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। तुम्हें कुछ त्यागने को नहीं कहा जा रहा, तुम्हें देखने को कहा जा रहा है। त्यागा तो उस चीज को जाता है ना जो जरूरी हो, जो किसी काम की हो। क्योंकि तुम स्वयं को नहीं जानते, इसीलिए ये भी नहीं जानते कि जो तुमने पकड़ रखा है वो तुम्हारे किसी काम का नहीं है। हाँ, जो तुमने पकड़ रखा है उसको ढोने के लिए अब तुमको 1000 लानतें झेलनी पड़ती हैं। यही तुम्हारी परेशानी है। बाकी चाहो तो 2 घंटे आकर के बैठ करके जो तुम्हारे स्पेसिफिक्स हैं वो बता लो, पर वो भी बता लोगे तो 2 घंटे बाद निष्कर्ष यही निकलेगा। लोग आते थे, एकदम बारीक से बारीक बात में मुझे घुसना पड़ता था, रेशा रेशा खोलना पड़ता था। पूरी उनकी जन्म पत्री, पिछले 20 साल, आगे 10 साल की आशाएं, पत्नी ऐसी, बच्चा ऐसा, सास ऐसी, माँ ऐसी, बॉस ऐसा, व्यापार ऐसा, एक एक बात आती थी, उघाड़ी जाती थी। लोग झूठ बोल रहे होते थे, घुस घुस के उनसे सच्चाई निकलवानी पड़ती थी। पर अंत में निष्कर्ष हमेशा एक ही निकला, तुम खुद अपनी मुसीबत हो। कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं है, किसी तुम स्थिति में फंसे नहीं हुए हो, तुम कुछ पकड़े हुए हो। जो फंदा तुम्हारे गले में पड़ा हुआ है वो तुम्हारी ही बाहों का है। जैसे कोई ऐसे या ऐसे अपना गला घोंट रहा हो और फिर चिल्लाता फिर रहा हो मुझे बचाओ।
कुछ भी नॉन नेगोशिएबल नहीं है। हर जगह तुम्हारे पास विकल्प है, चुनाव है। कुछ भी आवश्यक या अनिवार्य नहीं है, सब बदला जा सकता है। फंसो मत, अपने आप को मजबूर मत बनाओ। होली काउज बांध कर बैठे हो, सबकी जिंदगी में वही होती हैं। अर्थ समझते हो ना, होली काउज? ऐसी मान्यताएं जिनको पवित्र बना रखा है, इसको अंग्रेजी में कह देते हैं, एक कहने का तरीका है, होली काउज। कर्तव्य, इज्जत, ममता, इस त्रिकोण में दुनिया की सारी समस्याएं समाई हुई हैं। हम्म। कोई कर्तव्य का मारा हुआ है, कोई इज्जत का मारा हुआ है, कोई ममत्व का मारा हुआ है, पर इस त्रिकोण से बाहर कोई समस्या नहीं होती। ये जो तीन चीजें आपने अभी बोली, अ, इससे पहले मेरे को नहीं समझ आ पा रहा था कि, पर ये तीन चीजें से जैसे कुछ पिन पॉइंट थोड़ा कुछ हुआ। पर ये पिन पॉइंट मैं, ये क्षमता मैं कैसे विकसित कर सकता हूँ ये पिन पॉइंट करने की? जो कुछ भी मानते हो उसको कम से कम 5 मिनट के लिए परे रखना सीखो, बस 5 मिनट के लिए। और जो मानते हो उसको लिख लो अपने सामने। निष्पक्षता पैदा होती है। सस्पेंशन ऑफ बिलीफ। सच्चाई भीतर आए, इतनी आसानी से बिलीफ मानती नहीं है। बिलीफ मरना नहीं चाहती, तो उसको कम से कम सस्पेंड करना सीखो 5 मिनट के लिए। तो मान लो, अच्छा कि अगर वो मानने भर से कि मैंने माना कि कुछ मानने की जरूरत नहीं हो, मानने भर से दरवाजे में एक झिर्री खुलेगी, प्रकाश दिखाई देगा, तुम आकर्षित हो जाओगे, कहोगे ये कुछ है, कुछ है। अगर मैं अपनी इस मजबूरी को किनारे कर दूं तो कुछ है। जरा सा खुला दरवाजा, कुछ रोशनी सी आई, क्या मैं पूरा खोल सकता हूं? मान्यता अपना किवाड़ बंद करके रखती है सच्चाई के लिए। वो बहुत डरी होती है, और किवाड़ बंद करके किवाड़ के पीछे बंदूक लेके खड़ी होती है कि किवाड़ तो बंद है ही। अगर कोई उद्दंडी हम्म अपनी उद्दंडता में किवाड़ गिरा के भी भीतर आ गया तो क्या करूंगा? गोली मार दूंगी। वो दरवाजा जरा सा खुलना जरूरी है। वो थोड़ा सा भी खुलेगा ना, तो बाहर की साफ हवा थोड़ी अंदर आएगी, थोड़ी रोशनी आएगी। खुद ही कहोगे ऐसे एकदम चौंक के, ये क्या है, ये क्या है, ये कुछ नया हुआ अभी अभी। मान्यता को बस 5 मिनट के लिए परे किया और कुछ नया हो गया। मुझे मुझे थोड़ा और चाहिए, फिर खुद ही कहोगे कैन आई हैव अ लिटिल मोर ऑफ इट? थोड़ा सा और मिलेगा? हम्म 1 स्लाइस मैंगो। हाँ, फिर पूरा दरवाजा ही खुल जाता है। जानते हो, ध्यान की जितनी विधियां हैं, जितने
तथाकथित आध्यात्मिक अनुभव होते हैं, उन सब का उद्देश्य यही था कि तुम न जाने कितनी शताब्दियों से एक अंधेरे सीलन भरे बदबूदार कमरे में बंद हो और तुम इसी को जिंदगी कहते हो। तो वो जो विधियां थी उनका उद्देश्य था कि थोड़ा सा दरवाजा या खिड़की या रोशनदान खुल सकता है क्या, तुम्हें थोड़ी सी भी आहट या खबर लग सकती है बाहर की, रंग है, फूल हैं, खुशबुएं हैं, ताजगी है, रोशनी है, ये हो सकता है। और फिर विधि बनाने वालों ने माना यह था कि तुम्हें थोड़ी सी अगर बाहर की फिजा रुच गई तो तुम फिर खुद ही रोशनदान से कूद के बाहर भाग जाओगे, दरवाजा तोड़ के भाग जाओगे, सुरंग खोद के भाग जाओगे। ये थोड़ा सा तो तुमको पता चले कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है, अच्छा ऐसा भी हो सकता है, अच्छा ऐसा भी हो सकता है। ग्रंथ के साथ बैठने का भी यही उद्देश्य होता है कि थोड़ी देर के लिए कोई और दुनिया खुल जाए। और फिर जो ग्रंथकार होता है उसने बड़ी प्यारी बड़ी बड़ी दिली उम्मीद ये रखी होती है कि थोड़ी देर के लिए मैंने तुम्हारे लिए एक नई दुनिया खोली ना, अब तुम खुद ही अपनी प्रेरणा से अपने पांव पे चल के उस दुनिया में प्रवेश करोगे। गुरु के सामने बैठने का भी औचित्य यही होता है, थोड़ी देर के लिए तुम्हें कुछ ऐसा दिख जाए जो किसी और देश का है, किसी और लोक में ही पहुंच जाओ। थोड़ी देर के लिए तुम्हें प्रमाण मिल जाए कि जैसे तुम हो वैसा होना जरूरी नहीं है कोई और जो तुमसे बहुत 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 अलग भी हो सकता है और वैसा होना संभव है। तुम्हें प्रमाण मिल गया, हाँ मैंने देखा, मैंने सामने देखा, अभी देखा, कोई है जो मुझसे बिल्कुल अलग आयाम का है। और वो बात तुम्हें इतनी जच जाए कि तुम कहो मुझे भी फिर मेरे जैसा नहीं रहना। लोग आते हैं टिप्पणियां करके जाते हैं, आचार्य जी आपके सामने जब तक बैठते हैं तो माहौल बढ़िया रहता है और सब ठीक रहता है, पर जब सत्र समाप्त हो जाता है तो मैं फिर से बहक जाता हूं। सत्र में जो हो रहा है वो बहुत हद तक मैं संभाल सकता हूं, पर सारा खेल ही इस बात का है कि तुम्हें सत्र से और इस माहौल से और मुझसे प्यार कितना गहरा हो गया। जब तक मैं सामने हूं तब तक तो ठीक है, बात यह जब सामने नहीं हूं तब भी क्या गूंज कायम है मेरी। और सारी विधियां वहां पर आकर के ठहर जाती हैं, मजबूर होकर रुक जाती हैं, क्योंकि कोई भी सत्र अनंत काल तक नहीं चल सकता। और हर ग्रंथ का एक आखिरी पन्ना होता है, उसके बाद तो तुम्हें खुद ही देखना है ना। वो तुम्हारी ईमानदारी की बात, तुम्हें कितना देखना है। और ईमानदारी का मतलब भी यही होता है, सच्चाई से प्यार। तो प्यार के अलावा तो कोई विधि ही नहीं होती पागल। प्यार है तो सब है, नहीं है तो नहीं है। हमारे परीक्षाओं में कम अंक जानते हैं क्यों आते हो? क्योंकि तुम जानते ही नहीं हो कि परीक्षा कब शुरू हुई थी। तुम्हारी स्थूल परीक्षा होती है जो महीने में 6 बार के 8 बार हो जाती है, वो स्थूल परीक्षा है, वो तो घंटे भर की होती है बस। तुम्हारी परीक्षा वास्तविक उस क्षण से शुरू हो जाती है जिस क्षण सत्र समाप्त होता है। तुम कहोगे जब सत्र चल रहा है तब परीक्षा क्यों नहीं है? क्योंकि तब मैं हूं, तब बहुत हद तक मेरी जिम्मेदारी है संभाल लेना। अगर तुम आ गए हो तो सत्र में, मुझे तुमने जिस कुर्सी पर बैठा दिया है उस कुर्सी की मर्यादा यह है कि जब तक सत्र चल रहा है तब तक तुम्हें संभालना मेरी जिम्मेदारी है।
पर जिस क्षण सत्र समाप्त होता है तुम्हारी परीक्षा शुरू हो जाती है। अब जिम्मेदारी तुम्हारी है पूर्णतया, और तुम उस परीक्षा में असफल रहते हो। इसीलिए फिर वो जो महीने में 7-8 बार वाली स्थूल परीक्षा होती है उसमें भी असफल रहते हो। सत्र समाप्त होने के बाद शुरू होता है। तुम सोचते हो 12 बज गए, सत्र समाप्त हो गया। नहीं 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 बेटा, अब तो खेल शुरू हुआ है। तो खेल शुरू हुआ है। बहुत है, सब अपनी अपनी नज़र में बहुत होशियार हैं। जैसे ही अभी 12 बजेगा, सत्र समाप्त होने का समय, लंबी टांग, ये लंबी निकलेगी टांग। वो सोचेंगे कि सत्र समाप्त हो गया। नहीं, समाप्त तो नहीं हुआ। कुछ समाप्त हुआ भी है तो शायद मेरे लिए हुआ है, तुम्हारे लिए तो अब शुरू हुआ है खेल। क्योंकि अब तुम अपनी जिम्मेदारी पर हो। मैं तो गया, स्क्रीन पर पर्दा गिर गया, मैं तो गया। अब तेरा क्या होगा रे कलिया। बहुत सोचते हैं ध्यान की जरूरत तब है जब आचार्य जी सामने है। पागल, जब आचार्य जी सामने है तो ध्यान तो डंडा मार के निकलवा लेते हैं। वहां तुम्हारी सहभागिता की फिर भी थोड़ी कम जरूरत है। अब ये सब यहां बैठे हैं, ये मजाल है कि ध्यान न दें। ध्यान की जरूरत तुम्हें तब है जब मैं सामने नहीं हूं। पर जैसे स्कूली बच्चे होते हैं ना, घंटी बजती है और निक्कर फाड़ के भागते हैं बाहर। टन 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 टन, ये तुम्हारी हालत है। दो 2016 की बात है, वो सत्र भी होगा अंग्रेजी चैनल पर कहीं ना कहीं। ऋषिकेश में मिथ डिमोलिशन टूर था, उसमें एक जगह थी, उसका नाम था कैफे ऋषिकेश। गंगा किनारे, गंगा के बिल्कुल ऊपर। तो वहाँ की जो रिकॉर्डिंग्स हैं उसमें सब गंगा के बहने की आवाज़ भी आती है। सत्र चल रहा था, लाइट चली गई। हमारे पास तब ये सब जो बड़ी बड़ी लाइटें, इनकी नहीं व्यवस्था होती थी। वो छोटा सा वो होता था, क्या बोलेंगे उसे, हैंडी कैम, कैम कॉर्डर, क्या वो जो इतना सा छोटू सा कैम कॉर्डर ही कितना होता था, वो सामने रखा जाता था, उससे रिकॉर्डिंग होती थी। तो लाइट चली गई। अब लाइट चली गई तो अब रिकॉर्डिंग क्या करेगा वो। मैं चुप हो गया। मैं चुप हो गया। सामने बैठे थे, जितने सामने बैठे थे सब विदेशी थे, एक भी भारतीय नहीं था उसमें, सब विदेशी थे। करीब रहे होंगे 50 या जितने भी ऐसे लोग। 15-20 मिनट तक एकदम अंधेरा है, बस गंगा की आवाज़ आ रही है। यही आधी रात के आसपास का समय रहा होगा। चुप बैठे रहे 15 मिनट, 20 मिनट, फिर लाइट आ गई। लाइट आ भी गई, मैं तो भी कुछ नहीं बोला। मैं आधे घंटे तक बस चुपचाप बैठा रहा, और वो भी ऐसे ही बस चुपचाप बैठे रहे। सत्र चल रहा था। शायद अंतर ये था कि उनमें जिज्ञासा इतनी थी कि वो अपना देश छोड़कर भारत के एक छोटे से शहर में कुछ खोजने आए थे। और हमें ज़्यादा आसानी से मिल जाता है।
उनके लिए मेरे मौन में भी सत्र चल रहा था, और तब चल रहा था जब मुझे बहुत कम लोग जानते थे। 2016 की बात है। उनके लिए मेरे मौन में भी सत्र था। आप मेरे शब्दों को भी फास्ट फॉरवर्ड कर देना चाहते हो। मैं वहाँ उनके साथ चुप बैठ पाया क्योंकि उनका उद्देश्य था, भारत आए हैं, भारत से कुछ जानना है, सीखना है। मैं आपके साथ ये थोड़ी कर पाऊंगा कि रात में 3 बजे 4 बजे तक मैं बस चुप होके बैठ जाऊं और आप मेरे साथ चुप बैठे रहो स्क्रीन के सामने। पहले हुआ करता था। चेन्नई की बात होगी, 2018-19 की। सत्र हो रहा था, मुश्किल से 20-30 लोग रहे होंगे। रात में शुरू हुआ 9 बजे, सुबह 5 बजे तक बात चलती रही। फिर खिड़की से उजियारा दिखाई देने लगा तो मैं चुपचाप उठा, बाकी जितने लोग थे सब चुपचाप उठे। हम बस बाहर निकल गए, चलते रहे चलते रहे। 1 घंटे में लौट कर आए। या आपके साथ थोड़ी कर सकता हूँ। मुझे आपके साथ आपके बंधनों का सम्मान करना पड़ता है, और जब मुझे आपके बंधनों का सम्मान करना पड़ता है तो मैं आपको बंधनों के पार की झलक कैसे दिखलाऊं? और जब मैं आपको वो झलक ही नहीं दिखला पा रहा तो आप में प्यार कैसे जगाऊं? आप कहते हो हमें सुबह 7 बजे नुन्नू को स्कूल बस में बिठाना है और उनके लिए टिफिन तैयार करना है 8 बजे तक। तो आचार्य जी, आप ना 12 साढ़े 12 से आगे मत जाया करिए। तुम देखो तुम क्या कर रहे हो, तुम मुझे अपने बंधनों में बांध रहे हो। तो मैं तुम्हें आजादी की झलक कहां से दिखाऊंगा? मैं आऊंगा अभी बोधस्थल। तो जितनी हमारी देवियां हैं अब लिख के भेजा करती हैं, बहुत दिन से आप क्यों उधर से फरार हैं। तो सत्र रखे जाएंगे बहुत सारे, और वो दिन में रखे जाएंगे, क्योंकि रात में सत्र रख दूं तो देवी जी के देवा नाराज हो जाएंगे। मैं अभी चुप हो जाऊं उस रात की तरह आधे घंटे के लिए, तो न जाने कितने लोग तो पहले ऐप डिलीट करेंगे, फिर दोबारा डाउनलोड करेंगे। उन्हें लगेगा कि अटक गया है कुछ। ये एकदम स्थिर होकर के बैठ गए हैं, कुछ बोल नहीं रहे। जरूर कोई टेक ग्लिच है। मैं आपको कैसे झलक दिखलाऊं? जिनको मैं आज से 10-12 साल 15 साल पहले गंगा किनारे ऊपर हिमालय तक ले जाता था, उनको तो मैं पानी से और रात के कोहरे से बात करके दिखा देता था कि ये भी करी जा सकती है। बुलाता था बादलों को और चांद से कहता था गाओ, और वो गाता था और लोगों को दिखता था कि कुछ हो सकता है, कुछ ऐसा भी हो सकता है। आपको कैसे दिखाऊं? आपको झलक ही नहीं मिल पा रही। आपको यकीन ही नहीं होता फिर कि रोशनी कुछ होती है, खुशबू कुछ होती है, ताजगी कुछ होती है। मुझे आपसे आपकी शर्तों के मुताबिक बात करनी पड़ती है, और आपको लगता है आप जीत गए। आप जीत नहीं गए, आपने मुझे हार दिया।
नहीं तो बहुत सारी बातें जो मुझे बहुत बोलकर बतानी पड़ रही हैं, वो मौन में संप्रेषित हो जाती हैं। सामने बैठो, बस चुपचाप बैठ करके आंखों में देखो, काम हो जाता है, और हुआ है। आपको कैसे जताऊं, फिर उल्टे पुल्टे मुझे प्रयोग करने पड़ते हैं, कभी इसमें बोलता हूं, ये देखो वो देखो। सारी बात देखो यकीन आने की है। आप अपनी दुनिया में जी रहे हो तो उसको लेकर के तो आपको यकीन होगा ही ना कि वो है, क्योंकि उसके होने का प्रमाण आपको रोज मिलता है। वो है, उसी में आप जी रहे हो, खा रहे हो, सांस ले रहे हो, सो रहे हो, उठ रहे हो, वही है आपकी दुनिया। उसका तो आपको प्रमाण मिला ही हुआ है। कोई दूसरी भी दुनिया हो सकती है, इसका प्रमाण आपको कैसे मिले? वो तभी मिल सकता है जब मैं थोड़ा सा आपको वहां कुछ देर के लिए ले जाऊं, तो फिर आपको यकीन आए। अब मेरी हालत पर तरस खाओ, मेरी दुनिया वहां है, और मैं वहां से आपकी दुनिया में आता हूं ताकि आपका हाथ पकड़ करके आपको भी उस दुनिया की थोड़ी झलक दिखला सकूं। पर आप मेरे साथ वहां को तो चलते नहीं थोड़ी देर को भी। हाँ, आपने मुझे यहां बांध लिया है अपनी शर्तों में। आप कहते हो नहीं, हम यहाँ हैं, आप भी यहीं रहो। तो मेरा ये कि मेरी दुनिया भी छूटी, और मैं आपको भी कोई लाभ नहीं दे पा रहा। मैं आपकी दुनिया का नहीं हूं। ये सब आपके रस्मों रिवाज, आपके तौर तरीके, इनसे मुझे क्या लेना देना? आपका उठना बैठना, जीना मरना, मैं ये सब। परे रखाया था, इसीलिए आपके सामने यहाँ बैठ पा रहा हूँ। हम्म। मैंने आपको जो बोला था उसमें यही बात आपको अटकी होगी कि ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ फंसे हो तो छोड़ दो। अरे ऐसे थोड़े ही छोड़ा जाता है। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि ऐसे ही छोड़ा जाता है? कैसे यकीन दिलाऊं, बताओ। जो साइकिल न चलाए हो बिल्कुल, सो कैसे यकीन दिलाओगे कि न किसी ने ना इधर से पकड़ रखा ना उधर से पकड़ रखा, फिर भी गिरोगे नहीं? दिला सकते हो यकीन? तो एक ही तरीका होता है कि कहो कि अच्छा हमने पीछे से पकड़ रखा है, साइकिल चलाओ, वो चला रहा है, पीछे से चुपचाप धीरे से छोड़ दो। धोखा देना पड़ता है थोड़ा, मैं भी देता हूं, उसके बिना तुम मानोगे नहीं। ऐसे सैद्धांतिक तौर पर कैसे समझाऊं कि चलती रहेगी साइकिल, नहीं गिरोगे, करो भरोसा। मैं कहूंगा छोड़ दो, तुम कहोगे छोड़ दिया तो गिर जाएंगे। एक बार को अपना आग्रह परे रखो, ठीक है? यहीं से शुरुआत कर लो, सस्पेंशन ऑफ बिलीफ। ये मत कहो कि मैंने अपनी मान्यता त्याग दी, कहो कि मान लो कि मैं 5 मिनट के लिए ये ना मानूं, तो यहीं से शुरुआत कर लो, हो जाएगा। ठीक है, चलो।
जी, मेरा नाम कबीर है। मैं आचार्य जी से लगभग 4 साल से जुड़ा हुआ हूँ यूट्यूब के माध्यम से, और इसके अलावा 2 साल से लगातार सत्रों से जुड़ा हुआ हूँ। आचार्य जी से जुड़ने के बाद मेरे जीवन में काफ़ी सकारात्मक परिवर्तन आए हैं। जैसे चुनाव में बेहतर सुधार हुआ है, क्या चुनना चाहिए और क्या नहीं चुनना चाहिए ये भी पता चला है। इसके बाद अपनी बेईमानी और अपनी गंदगी जो है इसके बारे में भी पता चला है। हम चाह के भी कभी कभार हम चाहते चाहते तो है कि हमारे फुल पोटेंशियल तक पहुंचे, अपने अनंत संभावनाओं को छुएं, लेकिन क्या होता है कि हमारे अंदर जो पशु है वो हमें पहुंचने नहीं देता। तो जो इस पशुता से अपनी संभावना तक पहुंचने की यात्रा ही अध्यात्म है, जैसे आचार्य जी बताते हैं, यही प्रेम मार्ग है। नमस्कार।